नीतीश कुमार के साथ उनके अपनों ने विश्वासघात किया। कहा जाता है कि मतलब मेरी नैया वहीं डूबी जहां नदिया दरिया में पानी कम था, मतलब और किसी को डुबाने की क्षमता नहीं थी। निश्चित तौर पर राजनीतिक दबाव है नीतीश कुमार पर, कोई राजनीतिक दबाव है, ब्लैकमेल पॉलिटिक्स है। उसमें कहीं ना कहीं इनके अपने जो हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो बिहार सरकार में अपने मंत्री हैं, जो कार्यकर्ताओं ने साफ तौर नीतीश कुमार के जो नवरत्न हैं, कहीं ना कहीं वो नवरत्नों ने ही उन्होंने ही नीतीश कुमार को कहा जाए कि बलि का बकरा बना दिया और उन्हें राज्यसभा जाने को विवश कर दिया। नीतीश कुमार के बाद नेता मानेंगे तो निशांत को ही मानेंगे। ललन सिंह को कभी जनता दल यू के वर्कर और जो कार्यकर्ता हैं, जो एमएलए हैं, वो ललन सिंह को कभी नेता नहीं मान सकते हैं। तो पाल नहीं लिया ललन सिंह। संजय झा को भी जदयू के विधायक और वर्कर नेता नहीं मानते हैं। नेता केवल नीतीश कुमार को ही मानते हैं और नीतीश कुमार के बाद निशांत को ही नेता मानेंगे। और जनता दल यू को अगर बचाना है तो निशांत को आगे लाना होगा। ललन सिंह और संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, इन लोगों के बस की बात नहीं है कि जनता दल यू को एकजुट रख सके। 2 दशकों का दौर, 2 दशकों का रुतबा, 2 दशकों का साम्राज्य और 2 दशकों का वर्चस्व, लगातार नीतीश कुमार की बादशाहत 2 दशकों तक बिहार में कायम रही। वहीं दूसरी छोर पे 2 दशकों तक बीजेपी दर्द से तड़प रही थी। 2 दशकों तक बीजेपी की ये मंशा थी कि कैसे बिहार में अपना साम्राज्य कायम किया जाए। लेकिन 2 दशकों तक जो भारतीय जनता पार्टी ने सपना देखा, हर एक वो सहमात खेली, लेकिन वो अपने इस मनसे में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि नीतीश कुमार के बराबरी का कद आज तक भारतीय जनता पार्टी ने दे नहीं पाया। और जिसके बाद आखिरकार अपनों के सहारे और नीतीश के अपनों के द्वारा ही तैयार किए गए लोगों से नीतीश कुमार के राजनीति पतन का समाप्ति कराया गया और आखिरकार नीतीश कुमार के साथ बड़ा छल हुआ। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर बिहार की राजनीति के वो अंदर बात को बताएंगे कि आखिर कैसे एक बड़े बादशाह की आखिरकार बलि ले ली गई, किस प्रकार से उसके राजनीति पतन का अंत हुआ। लेकिन नीतीश कुमार का भी ये इतिहास रहा है, नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि नीतीश कुमार जब पूरी तरह से समाप्ति की ओर रहते हैं, आखिरी छोर पे ऐसा दाव खेलते हैं कि उनके विरोधी चारों खाने चित हो जाते हैं और आखिरी दाव जो है वो बड़े भाई यानी लालू प्रसाद यादव के साथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जा सकते हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही और कल से ही जेडीयू कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावती सुर को अपना लिया है। जेडीयू के कार्यकर्ता ने साफ तौर पे इस पूरे साजिश के पीछे बीजेपी और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले ललन सिंह, संजय झा और कई नामों का खुलासा कर दिया है। संतोष सर हमारे साथ हैं। संतोष सर, आखिर एक शेर कैसे परास्त हो गया? आखिर नीतीश कुमार इतने राजनीति के माहिर खिलाड़ी थे, इस बार तो उनके पास सीट भी है। आखिर जो काम भारतीय जनता पार्टी 2 दशकों तक नहीं कर पाई, अमित शाह नहीं कर पाए, पूरा बीजेपी नहीं कर पाया, अपने नीतीश कुमार के बराबरी के कद का नेता नहीं दे पाया, जो काम लालू और तेजस्वी नहीं कर पाए, वो काम अपनों के सहारे कहीं ना कहीं अपार सफलता को, अपार मंजिल को भारतीय जनता पार्टी ने पा लिया। देखिए, प्रकृति का नियम है, जिसका उदय होता है उसका अंत होता है। और राजनीति में एक प्रकाष्ठा होती है। राजनीति में एक शिखर पर जाने के बाद हर व्यक्ति को नीचे ढलान पे आना है। तो नीतीश कुमार भी अपना शिखर पा चुके। नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जाए तो शिखर क्या पाना, उन्होंने अपनी राजनीति की पूरी पाली लगभग खेल ली है। अब वो रिटायरमेंट के कगार पर है नीतीश कुमार। वो कभी भी अब रिटायरमेंट के एज में जा चुके हैं और अब वो कभी भी राजनीति से संन्यास भी लेने की बात कही जा रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री का पद ऐसा था जिसे वो छोड़ नहीं पा रहे थे। मुख्यमंत्री का माया मोह कहिए, कुर्सी की जो मंशा है, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लगातार मंशा रही है बिहार की बागडोर अपने हाथों में लेने की, और इस मंशा में इस बार उन्हें लगभग सफलता मिल चुकी है। और इसमें कहीं ना कहीं
भारतीय जनता दो हाथ पार्टी ने करके कभी सफलता नहीं मिल पाई भारतीय जनता पार्टी निश्चित को। तौर पर आमने सामने कभी उन्हें नीतीश कुमार इसका को मुकाबला परास्त, नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को डायरेक्ट लड़ाई में कभी नहीं परास्त कर सकती थी। इसलिए नीतीश कुमार ने मतलब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार में अपनी पहले तो अपनी पैठ बनाई, सीटों की संख्या बढ़ाई अपनी, पहले उसके नीतीश के सहारे मिलकर आज सबसे बड़ी पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी नीतीश के साथ रह करके। और इसके बावजूद नीतीश कुमार की जड़ें इतनी मजबूत थी कि उन्हें हटाया नहीं जा सकता था। अब नीतीश कुमार ने जनता दल यू के जो नीतीश कुमार के खासम खास थे उन लोगों को अपने पाले में किया। विश्वासघात हुआ नीतीश कुमार के साथ। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के साथ उनके अपनों ने विश्वासघात किया। कहा जाता है कि मतलब मेरी नैया वहीं डूबी जहां नदिया दरिया में पानी कम था, मतलब और किसी को डुबाने की क्षमता नहीं थी, नीतीश कुमार की नैया वहीं डूबी जहां दरिया में पानी कम था। मतलब नीतीश कुमार के जो अपने लोग थे उन्होंने ऐसा, मतलब जो जदयू के लोगों का कहना है कि अपनों ने विश्वासघात किया नीतीश कुमार के साथ और उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया, राज्यसभा जाने के लिए विवश किया। नीतीश कुमार स्वेच्छा से राज्यसभा मुझे नहीं लगता है कि गए हैं और उन्हें किसी न किसी राजनीतिक दबाव कहिए या ब्लैकमेल पॉलिटिक्स कहिए, सीबीआई ईडी का डर कहिए, कहीं ना कहीं कोई डर दिखा करके उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। नहीं तो आज तक मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में एक भी उदाहरण होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके कोई स्वेच्छा से राज्यसभा गया होगा। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कोई, हाँ, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर कोई भी गया है तो केंद्र में बड़ा मंत्री पद लिया है, उपराष्ट्रपति हुआ है, राष्ट्रपति हुआ है, प्रधानमंत्री हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर केवल राज्यसभा सदस्य बनना की इच्छा ये इतिहास में पहली बार हो रहा होगा। और वो निश्चित तौर पर राजनीतिक दबाव है नीतीश कुमार पर, कोई राजनीतिक दबाव है, ब्लैकमेल पॉलिटिक्स है, उसमें कहीं ना कहीं इनके अपने जो हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो बिहार सरकार में अपने मंत्री हैं, जो कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पे नीतीश कुमार के जो नवरत्न हैं, कहीं ना कहीं वो नवरत्नों ने ही जो नवरत्न है उन्होंने ही नीतीश कुमार को कहा जाए कि बलि का बकरा बना दिया और उन्हें राज्यसभा जाने को विवश कर दिया। लेकिन आप जान लीजिए अभी भी जनता दल यू के 90% विधायक नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार यहाँ से बाहर जाए। जो नवरत्न की बात छोड़ दीजिए तो 90% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में ही रहें, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी ही संभालें। और बिहार के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने, नीतीश कुमार ने जो नई लकीर खींची है, 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने जो बिहार में विकास का कार्य किया है उसको और आगे बढ़ाएं। और लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद निशांत उनकी कुर्सी संभालें, निशांत राजनीति में आए, जो नीतीश कुमार नहीं होने दिए और निशांत को राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन लोगों की इच्छा है, जनता दल यू के 99% लोगों की इच्छा है कि निशांत को राजनीति में लाया जाए, निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए नीतीश कुमार के बाद। अगर नीतीश के बाद निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सब कुछ ठीक रहता है। निश्चित तौर पर निशांत को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो जनता दल यू का विखंडन नहीं होगा, जनता दल यू टूटेगा नहीं, जनता दल यू एकजुट हो रहेगा। आप जान लीजिए, आप जान लीजिए जनता दल यू के विधायक मतलब नीतीश कुमार के बाद नेता मानेंगे तो निशांत को ही मानेंगे। ललन सिंह को कभी जनता दल यू के वर्कर और जो कार्यकर्ता है, जो एमएलए हैं, वो ललन सिंह को कभी नेता नहीं मान सकते हैं। तो पाल नहीं लिया ललन सिंह की, अब हमको नेता सब मानेगा। देखिए ना तो ललन सिंह को तो नहीं है ना। देखिए भले संजय झा भी कार्यकारी अध्यक्ष है, संजय झा को भी जदयू के विधायक और वर्कर नेता नहीं मानते हैं। अध्यक्ष भले मान लेते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लिए और मंत्री मान लेंगे, नेता केवल नीतीश कुमार को ही मानते हैं और नीतीश कुमार के बाद निशांत को ही नेता मानेंगे। और जनता दल यू को अगर बचाना है तो निशांत को आगे लाना होगा। ललन सिंह और संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, इन लोगों के बस की बात नहीं है कि जनता दल यू को एकजुट रख सके। नीतीश कुमार इतने भी विधानसभा जो बजट सत्र चला था, आप भी खुद बजट सत्र में कहेंगे, नीतीश कुमार उतने बीमार नहीं है जितना कहा जा रहा था। जिस प्रकार से उनका अभिभाषण था, थोड़ा बहुत उम्र का प्रभाव हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार सब कुछ समझ रहे हैं कि जेडीयू बिखर जाएगा, मेरे साथ जो रहने वाले लोग हैं वो बड़ी साजिश कर रहे हैं, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा, जब मेरा ना हुआ तो मेरा बेटा का भी नहीं होगा? देखिए निश्चित तौर पर लोग विश्वासघात भले कुछ भी कर लें, लेकिन जनता दल यू में जान लीजिए कितना भी कुछ भी है, लेकिन जब तक आपके पास वोट बैंक है, नीतीश कुमार के नाम पर वोट बैंक है,
नीतीश कुमार का वोट बैंक उनके बेटे के साथ जाएगा। तो जहां उनका बेटा रहेगा वहीं वोट बैंक जाएगा, ना कि ललन सिंह जहां जाएंगे वहां वोट। कोई कहे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, उम्र नीतीश जी उम्र के इस पड़ाव पर है कि सब कुछ जान के भी मजबूरी उनकी है। क्या मजबूरी? कई मजबूरियां होती है। जैसे घर के बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो जो लोग साथ रहते हैं उनकी बात मानना मजबूरी हो जाती है। जो 24 घंटा साथ रहते हैं उन्हीं को लोग अपना समझते हैं। एक सवाल और है सर, कहीं ये भी तो नहीं हो जाए कि तेजस्वी के सहारे नई पारी पर चल जाए, क्योंकि आंकड़ा तो देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं हो है। सकता है ना। निश्चित तौर पर तेजस्वी के साथ भी सरकार बना सकते हैं आने वाले समय में। और जहाँ तक राज्यसभा जाने की बात है तो अब राज्यसभा जाना, तो नॉमिनेशन कर दिया उन्होंने, तो राज्यसभा जाना तय है। अगर नाम वापस नहीं लेते हैं तो राज्यसभा बनना तय है, तो राज्यसभा चले जाएंगे। और राज्यसभा सदस्य रहते हुए भी नीतीश कुमार 6 मंथ तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो राज्यसभा भी देख लेंगे, मुख्यमंत्री भी रह जाएंगे और कंटिन्यू मुख्यमंत्री कर जाएंगे। राज्यसभा से रिजाइन भी कर सकते हैं। आज बैठक बुलाई गई है जनता दल यू के विधायकों की और कार्यकर्ताओं की। जी, एक आखिरी सवाल है सर, इस चीज़ों को हमको समझा दीजिए कि आखिर निशान डिप्टी सीएम भी बन जाते हैं, नीतीश कुमार राज्यसभा भी चले जाते हैं, तो जेडीयू पे जो हुकूमत है, जेडीयू को जो हड़पने की चाहत है और जेडीयू पार्टी का जो सर्वोसर्वा बनने की चाहत अगर संजय झा पाल रखे हैं, ललन सिंह पाल रखे हैं, तो जेडीयू के कार्यकर्ता या बिहार की जनता नेता स्वीकार करेंगी? मैंने कहा ना, जनता दल यू के अध्यक्ष के रूप में भले संजय झा को स्वीकार लेगी, नेता कभी नहीं माने, ललन सिंह को मंत्री के रूप में स्वीकार कर लेगी। कि हमको नेता माने देखिए, नीतीश की निश्चित तरह। तौर पर चाहत है, लेकिन जनता दल यू का जो वोट बैंक है वो भूमिहार का वोट नहीं है, वो ब्राह्मणों का वोट नहीं है। कोई काम नहीं। मैथिल ब्राह्मण जनता दल यू को वोट नहीं देते हैं, ब्राह्मण लोग, भूमिहार लोग जनता दल यू को वोट नहीं देते हैं। वो भाजपा के कारण वोट देते हैं, भाजपा गठबंधन रहती है इसलिए नीतीश कुमार को वोट देते हैं। आपको याद होगा 14 का चुनाव, 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े थे। अब बहुत नीतीश कुमार का ग्राफ बहुत ऊंचा था, लेकिन 2 सीट पर सिमट गए थे। 30 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। आरजेडी भी अकेले लड़ी थी सर। जी, उस समय आरजेडी भी अकेले लड़ी थी। तो जनता दल यू का वोट पिछड़ावाद का, पिछड़ों का वोट है, महिलाओं का वोट है, दलितों का वोट है। तो इसलिए जो उनका वोट बैंक है, जो पिछड़ों का लोग हैं, समर्थक हैं, जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं, वो एक भूमिहार को नेता नहीं मान सकता। नीतीश कुमार के समर्थक एक ब्राह्मण को नेता नहीं मान सकता। वो किसी पिछड़े को, उपेंद्र कुशवाहा को भले नेता मान लेंगे, नीतीश कुमार के बेटे को नेता मान लेंगे, लेकिन बाकी किसी को नेता नहीं मान सकते हैं। इसीलिए आप जान लीजिए, निशांत को राजनीति में आना होगा, नहीं तो जनता दल यू टूटकर बिखर जाएगा। देखिए, सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जो ललन सिंह और संजय झा के कंधे पर हथियार रख के जो गोलियों को चलाया गया है और जिसकी बलि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ली गई है, राजनीति बलि। अब इस पूरे मामले में अगर जनता दल यू को बचाना है तो निशांत को कहीं ना कहीं पार्टी की बागडोर दी जाएगी। और अगर ललन सिंह और संजय झा ये मनसा और ये चाहत पाल रखे हैं कि नीतीश के बाद जेडीयू में उन्हें नेता माना जाएगा, तो कभी भी जेडीयू के कार्यकर्ता हो या विधायक हो या बिहार की जनता हो, उन्हें नेता किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगी। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।